प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2022 के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर, माँ सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी के सौजन्य से आप सभी प्रिय दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी। शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब पृथ्वी पर पापी लोग प्राणियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तब तब भगवान स्वयं आकर दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म स्थापना कर पापियों को समाप्त कर प्राणियों की रक्षा करते हैं। भगवान के 10 अवतार हुए, उसी में से श्री कृष्ण एक अवतार है। शास्त्रों में वर्णित है मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहो वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्किश्च ते दशाः। भगवान के 10 अवतार हुए मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलयुग के अंत में कल की अवतार होना अभी बाकी है। राजा उग्रसेन का पुत्र कंस और कंस के चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हुआ। कंस अपने बहन को बहुत चाहता था और विवाह उपरांत ससुराल ले जाते समय देवकी को वह स्वयं सारथी बनकर रथ चलाकर आदरपूर्वक ससुराल छोड़ने चला। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिसे आदरपूर्वक ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ऐसा सुनते ही कंस के अंदर परिवर्तन हो गया, क्योंकि राक्षस लोगों का स्वभाव बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। कहा गया है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। इतना सारा प्रेम, प्यार, दुलार, स्नेह भाव एक क्षण में परिवर्तन हो गया और जिस बहन को इतना आदर देता था, प्रेम देता था, उसको मारने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वसुदेव ने उनको रोका और कहा कि तुम्हें देवकी से नहीं बल्कि इसके पुत्र से भय है, तो मैं वचन देता हूं कि इसके 8वें पुत्र को तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा, इसलिए तुम देवकी को कुछ मत कहो। कंस तैयार हो गया, लेकिन उसी समय नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने कहा कि तुम 8वें पुत्र को 8वां समझोगे या अंतिम से प्रारंभ तक गिनोगे तो भी 8वां होगा। तुम जहां से गिनोगे वहीं 8वां होगा, इसलिए तुम विचार कर लो। कंस ऐसा सुनकर भ्रमित हुआ और देवकी, वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कंस के पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया तो पिता को भी कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया और अत्याचार पर अत्याचार करने लगा। एक एक करके बालक जन्म लेते थे, उनको मार देता था। ऐसा करते करते भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में घोर मध्य रात्रि, विकराल रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। और इधर भगवान मथुरा में जन्म लिए और उसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया के गर्भ से माँ योग माया अम्बा स्वयं प्रकट हुई। प्रेरणा हुआ वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के घर छोड़ने गए और माँ शक्ति को वहां से उठाकर लाए। और कंस ने सोचा कि
मैं तो सुना था कि 8वां पुत्र होगा जो मेरा वध करेगा, ये तो बालिका है। कंस जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, माँ उनके हाथ से उड़ के आकाश में प्रकट हुई 10 भुजाधारी, और माँ ने कहा कि कंस तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, और माँ लुप्त हो गई। कंस ने प्रण लिया कि जितने भी बच्चे इस रात्रि में जन्म लिए हैं मैं सबको मार दूंगा, और इस क्रम में कंस अपने दूतों को, राक्षसों को जहाँ तहाँ भेजने लगा। इधर भगवान नंद बाबा के घर में तरह तरह की लीला करने लगे, बाल लीला किए, रास लीला किए। ऐसा करते करते भगवान भी उधर बड़े हुए और अंत में दुष्ट कंसों का वध किए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दुष्टों का नाश किया, और उसी दिन से श्री कृष्ण जन्मोत्सव भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अधिकांश देशों में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। तो आए हम सब मिलकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजनोत्सव मनाएं। वर्ष 2022 में 19 अगस्त 2022 ईस्वी शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव एवं पूजनोत्सव दोनों ही है। कारण वर्ष 2022 में 19 अगस्त शुक्रवार को अष्टमी तिथि में ही सूर्योदय हो रहे हैं दिन में, और भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में जन्म लेते हैं, तो जन्म के समय भी अष्टमी तिथि है। अतः स्मार्त जन एवं वैष्णव जन दोनों ही लोग 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, जन्मोत्सव व्रत हो या पूजनोत्सव व्रत हो, मनाएंगे। आए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजनोत्सव मनाएं, उनका पूजन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन आदि करें। सभी प्रिय दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में, शुभचिंतकों में भी प्रेषित करें, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।